मसनद अहमद शरीफ हदीस नंबर 239। आपके और मेरे प्यारे लजपाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं जो हमारे बड़ों के तज़ीम, छोटों पर रहम और हमारे अहले इल्म तक उनका हक़ नहीं पहुँचाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने बच्चों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, क्यों ना कि इस वक्त अगवा के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज सुबह ही हमारे इलाके का वाक़या है कि एक 13 साल का बच्चा अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना होता है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए। उनके घर से तकरीबन मस्जिद 100 या बड़ी हद 150 फुट के फासले पर होगी। तो वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलता है तो फिर वापस घर ही नहीं आता। तो बाकायदा मस्जिद में अलानात करवाए जाते हैं और बाकायदा 15 पर इतला कर दी जाती है, तो उनका बच्चे का कहीं भी पता नहीं चलता। तो लिहाजा अपने बच्चों का ख़ुसूसी ख्याल रखें, क्यों ना कि ये पूरे गैंग आ चुके हैं हमारे एरिया में। हर एरिया में, ये पंजाब के एरिया में फैल चुके हैं और ये बच्चों को अगवा करके उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और ये बच्चों को आगे फ़रोख्त कर देते हैं। 15 पर कॉल करने के बाद अब पुलिस ने अपना बाकायदा का कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। दुआ है कि अल्लाह पाक उस बच्चे को जल्द अज़ जल्द अपने वालिदैन से मिलवाए। कुछ ही दिन पहले का वाक़या, खानेवाल से एक छोटी नन्ही सी बच्ची एक लापता हो जाती है, तो वो कल फैसलाबाद से बाजियाब हो चुकी है। तो खानेवाल पुलिस का कहना है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उस बच्ची को बाजियाब करवाया है। हालाँकि इससे पहले फैसलाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ आ चुका है कि इस वक़्त बच्चों के लापता होने के जो अगवा के वाक़यात हैं, वो सिर्फ़ अफ़वाह के तौर पे फैलाए जा रहे हैं। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बच्ची के बाज़ियाब होने के बाद पता चलता है कि वाक़ई ही बच्चे अगवा हो रहे हैं। लिहाज़ा अपने बच्चों का ख़ुसूसी ख़्याल रखें। उस बच्ची की बाज़ियाबी पर और इसकी भरपूर कोशिश करने पर हम खानेवाल पुलिस को सलाम पेश करते हैं। तो इस वक़्त पंजाब भर में ये एक माफिया आ चुका है जो कि बकारियों की शक्ल में है। तो लिहाजा बकारियों को अपने दरवाजे पर मत आने दें और इनको पैसे देने से गुरेज करें और इनको पैसे देकर इनकी हौसला अफजाई मत करें। अगर पैसे देने ही हैं तो किसी लसानी जैसे सैलानी है, सैलानी वेलफेयर हो गया, या कोई आपका करीब दोस्त हो गया, या कोई आपका अजीज़ कोई रिश्तेदार हो गया जो कि इस सदका खैरात का मुस्तहिक है, आप उनको सदका खैरात भी दे सकते हैं। लिहाजा फ़कीरों को या भीख मांगने वालों को ये पेशावर होते हैं। आपने ख़ुसूसी तौर पे देखा होगा, ये हट्टे-कट्टे यानी कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं जो ये भीख मांगते हैं। लिहाजा इनको देना भी गुनाह है और जो देता है वो उनके गुनाह में बराबर का शरीक है। तो फैसलाबाद में इस वक़्त डीसीओ इमरान हामिद शेख साहब को हम सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने फैसलाबाद में जो बेकारी हैं, उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है, जो कि सुबह तकरीबन दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पूरे शहर में एक राउंड लगाएगी और जितने भी बेकारी हैं उनको ये उठा लेते हैं और उठाकर जो नज़दीक पनाहगाह होती है वहाँ पे ये जाके उनका मुंतकिल कर देते हैं और इनका मुकम्मल बायोडाटा चेक किया जाता है कि ये लिहाजा बंदा मशकूक है या नहीं। लिहाजा अगर आपके इलाका में भी कोई भी आपको बंदा मशकूक लगता है या आपकी नज़र वो मशकूक है, तो आप लिहाजा 15 पर कॉल करें और उस बंदे को बिठा लें। 15 पर कॉल करने के बाद लिहाजा पुलिस अपना काम खुद आकर करेगी। अब बकारियों के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम सब लोग कानून हाथ में ले लें। हम सब ने कानून को हाथ में नहीं लेना, बल्कि पुलिस को इत्तला करनी है। और ये कुछ ही दिन का ये वाक़या, पहले का वाक़या हमारे नज़दीक ही हुआ था कि एक वेलफेयर है जो कि मज़दूर, ज़हनी मज़दूर हो गए या बेज़ुबान हो गए, गूंगे जिनको कहते हैं, बहरे होते हैं, उनकी ख़वातीन आकर घर-घर कैंपेन कर रही थी और सदका खैरात इकट्ठा कर रही थीं। तो एक उबाश नौजवान ने उनको रुसवा किया और ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि लो जी ये अगवा कर रहे हैं, इन्होंने बच्चा अगवा किया, लिहाजा ना वो बोल सकती हैं, ना वो सुन सकती हैं। हालाँकि उनके हाथ में प्लेटफ़ॉर्म भी थे कि हम एक अदारे की ये औरतें हैं जो कि हम अपने अदारे के लिए काम कर रही हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया। लिहाजा ऐसे प्रोपेगेंडा करने से भी बाज़ रहें और बगैर सोचे समझे कोई भी पोस्ट शेयर ना करें और कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडे में शामिल ना हो जो कि सिर्फ़ अफ़वाहों पर मबनी हो।
क्यों ना कि हमारे पाकिस्तानियों को बहुत ही कहें अच्छी आदत है या बुरी आदत है कि हम लोग गलत बात को बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, इंतहा से ज़्यादा शेयर करते हैं। हम अच्छी बात को नहीं फैलाते। अगर कोई हमारे पास सामने पोस्ट आ जाए तो हम बगैर पढ़े, बगैर सोचे समझे ही उनको शेयर करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे बेचारे कम तलीम याफ़्ता हैं और जो बेचारे कम नॉलेज रखते हैं, वो बेचारे ऐसे ही करते हैं। लिहाज़ा ऐसी पोस्टें शेयर ना करें, बाकायदा मुकम्मल पहले तहकीक करें, तहकीक करने के बाद पोस्ट को शेयर करें और अपने ज़िम्मेदार होने का सबूत दें। अब तक इस वक़्त तक आपने जितने भी सोशल मीडिया पर जितने भी आपने गैंग या अगवा का जिनको भी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई का जब आगाज़ करते हैं तो ज़्यादातर वो ज़हनी मज़दूर निकल रहे हैं। या तो वो ज़हनी मज़दूर हैं या वो बेचारे दूसरे शहरों से काम के सिलसिले में आए होते हैं। तो लिहाज़ा उन पर तशद्दुद ना करें, पुलिस को इत्तला करें, पुलिस खुद आकर अपना काम करेगी। आपको कानून हाथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब टोबा और जहलम के जो तलीम के सरबराह हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल और जितने भी मदारिस जहाँ पे बच्चे तलीम हासिल करते हैं, वहाँ से जितने भी रेहड़ी या ठेले वाले थे, उनको सबको हटने का ऐलान किया है ताकि कोई भी मशकूक बंदा उनके पीछे छुप ना सके या कोई भी ऐसा उन पर बच्चों पर नज़र ना रख सके। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ कर आएँ, खुद लेकर आएँ, ट्यूशन खुद छोड़ के आएँ और उन बच्चों को अपनी कड़ी नज़र में रखें। ये आपकी ज़रा सी भी गफ़लत आपके बच्चे को आपसे दूर कर सकती है, तो किसी किस्म की लापरवाही आपने नहीं करनी, क्योंकि बच्चे सबको ही अज़ीज़ होते हैं। अब इन अगवाकारों ने एक बहुत ही घटिया किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। ये चंद 1-2 बच्चों के गलों में ये एक लॉकेट डाल देते हैं कि ये बच्चा मज़दूर है, ये इसके घर का एड्रेस ये है, उस पर फ़ोन नंबर लिख देते हैं कि इस बच्चों को यहाँ पे पहुँचा दें। कहीं पे फ़ोन नंबर लिखा होता है, कहीं कई नंबरों पे नहीं लिखा होता। तो कहते हैं कि इस बच्चे को उस जगह पे पहुँचा दें। जब कोई नेकी करने के लिए उन बच्चों को उस एरिया में छोड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो पूरा गिरोह एक छुपा होता है, वो सब जब वो छोड़ने आता है कोई भी इंसान, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको अगवा कर लेते हैं और अगवा बराए तावान कर लेते हैं, उनके घर वालों से तावान भत्ता वसूल करते हैं। अगर कोई भत्ता या नहीं देता, तो वो उसको कत्ल कर देते हैं। और जो दूसरा बहुत मशहूर इनका हथकंडा है कि वो एक ज़हनी मज़दूर औरत आती है घर पे कि मैं अपने घर का रास्ता भूल चुकी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, लिहाज़ा मुझे कुछ खाने के लिए दें। आप उसके ऑर्डर के साथ हमदर्दी करेंगे ना, तो उसको खाने के लिए कुछ देंगे। वो खाना खाने के बहाने आपके घर में आएगी और कहेगी ये मेरे घर वालों का नंबर है और उनको इत्तला करें कि मैं इस घर में हूँ, तो मुझे आकर ले जाएँ। तो अब जो दूसरे अहले मोहल्ला होते हैं, वो तो सब इकट्ठे होते हैं कि इस औरत के घर वाले आने वाले हैं। लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं, जो पूरा गैंग होता है, वो जानबूझकर 1 या 2 घंटा लेट करते हैं, जो कि अहले मोहल्ला इकट्ठे होते हैं ताकि वो सब अपने-अपने घरों में चले जाएँ। जब सब लोग अपने-अपने घरों में चले जाते हैं, तो वो गैंग आता है उस औरत को लेने के बहाने जो ज़हनी मज़बूत बनी हुई थी। उस औरत को लेने के बहाने घर में अंदर दाखिल हो जाते हैं और सारे घर वालों को यार का माल बना लेते हैं और डकैती कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत से वाक़यात इस वक़्त रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाज़ा ऐसी हमदर्दी भी दिखाने की इस वक़्त कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ना कि ये हमदर्दी करने का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। क्यों ना कि अब हमदर्दी की बिना पर लोग डकैतियाँ, चोरी, अगवा बराए तावान, कत्ल-ओ-गारत और बहुत ही नाजायज़ किस्म की घटिया हरकत कर रहे हैं। लिहाज़ा इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने घरों को लाख रखें, अपने बच्चों की कड़ी निगरानी करें और खुद बच्चों को लेकर आएँ, छोड़ कर आएँ और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अल्लाह पाक आपके और हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब और हमारी अगली वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।